हाय फ्रेंड्स, स्टडी क्योर के ऑनलाइन पोर्टल पर फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताए थे। स्ट्रक्चर्स में हमने आपको ये भी बताया था कि एंड्रोसियम्स की यूनिट्स क्या थी, एंड्रोसियम की यूनिट से किसका फार्मेशन हुआ, उस फार्मेशन से किसका फार्मेशन हुआ। तो एंड्रोसियम के जो यूनिट्स हैं उसको हम बोलते हैं स्टेमन्स, और स्टेमन से जो है एंथर का फार्मेशन होता था, और जो है एंथर से जो है पॉलन ग्रेन्स का फार्मेशन होता था। और वो पॉलन ग्रेन्स क्या करता था, आगे चल के जो है पॉलिनेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता था। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं गैनोसियम, जो कि फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम इसकी यूनिट्स की बात कर लेते हैं। गैनोसियम्स की यूनिट्स क्या होती है। तो हमने आपको जो है प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि गैनोसियम की जो यूनिट्स होती है उसे बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल। दो होते हैं, मतलब दो इसके नाम होते हैं, पिस्टिल। ठीक है, तो इसके दो नाम हो गए, कार्पेल या पिस्टिल। ठीक, तो कार्पेल को हम जो है बोलते हैं अंडप या स्त्री केसर। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आस्क कर दिया जाता है कि गैनोसियम की यूनिट्स क्या होती है, तो आपको बताना है कार्पेल या पिस्टिल। अगर ऑप्शन में कार्पेल या पिस्टिल दोनों में से कोई एक होगा तो उसको प्रायोरिटी दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कार्पेल का रोल क्या है पॉलिनेशन में। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ गैनोसियम की बात करते हैं, गैनोसियम के स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया था, कल ही बताया था कि इसमें टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो पहला पार्ट है उसे बोलते थे क्या हम, स्टिग्मा, और जो दूसरा पार्ट था उसे बोलते थे क्या, स्टाइल, और जो तीसरा पार्ट था उसे हम बोलते थे क्या, ओवरी। ठीक है, चलिए तो अब स्ट्रक्चर के माध्यम से हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गैनोसियम में। तो सबसे ऊपर की ओर जो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये आपको एक तरह से मतलब इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, गैनोसियम के स्ट्रक्चर के माध्यम से हम आपको ये इसके तीनों पार्ट्स को बताते हैं। तो सबसे ऊपर की ओर जो संरचना होती है उसे बोलते हैं स्टिग्मा। ये क्या करता है, स्टिग्मा पॉलिनेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। तो पॉलिनेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होता है, पॉलन ग्रेन्स मूव करके स्टिग्मा के पास आता है। तो स्टिग्मा के पास जो आ जाता है तो पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा आपस में मिलके जो है पॉलिनेशन के प्रोसेस को दर्शाते हैं। फिर उसके बाद एक जो है स्टिग्मा के थोड़ा सा नीचे जो है रैडलाइज्ड संरचना होती है, स्ट्रक्चर्स होती है, उसे बोलते हैं स्टाइल्स। ठीक, तो स्टाइल से क्या करता है, एक तरह से स्टिग्मा को सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद जो उसके स्टाइल से ठीक नीचे ओवल शेप होता है, अंडाकार जो शेप होता है उसे बोलते हैं ओवरी ना। तो ये ओवरी क्या करता है, आगे चल के जो है फ्रूट्स का फॉर्मेशन करेगा। फिर ओवरी के अंदर ही पाए जाते हैं ओव्यूल्स, और यही ओव्यूल्स क्या करते हैं, आगे चल के सीड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, और जो है ओव्यूल्स के ठीक नीचे जो नीचे वाला भाग होता है उसे बोलते हैं थैलमस। तो एक तरह से थैलमस जो है अपर लोअर पार्ट्स होता है, जबकि ओव्यूल्स जो है ओवरी के अंदर का पार्ट होता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो है ओवरी क्या कर रहा है, एक तरह से फ्रूट का फॉर्मेशन कर रहा है। ओवरी फ्रूट का फॉर्मेशन कर रहा है, जबकि ओव्यूल क्या कर रहा है, आपका ओव्यूल क्या कर रहा है, एक तरह से सीड का जो है फॉर्मेशन करता है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है कि जो है ओवरी से किसका फॉर्मेशन होता है, तो आप बताएंगे वहाँ पे फ्रूट, और जो है ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है, आपको ये बताना है। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ गैनोसियम में ये इतने सारे पार्ट्स थे। तो एग्जाम में कभी कभी स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ गैनोसियम जो है स्ट्रक्चर बनाइए, तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाना होगा। ठीक, अब चलिए हम बात करते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो अभी जनरली आपने ये जाना कि ओव्यूल्स आगे चल के किसका फॉर्मेशन करेगा, सीड का फॉर्मेशन करेगा। सीड मीन्स मतलब बीज का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, तो बीज का रोल्स जानते ही हैं। ठीक, आप लोग डिवीजन पढ़ा होगा एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं कि जो सीड होते हैं पूरी तरह से क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। जबकि यही हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में सीड क्या होते हैं, पूरी तरह से जो है वेल डेवलप्ड नहीं होते, नेकेड बीज होते हैं ना। तो चलिए हम
स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स की बात करते हैं, ये इसका हम टीएस बनाया है, टीएस ऑफ ओव्यूल्स बनाया है। तो इस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या संरचनाएं हैं, इसमें क्या क्या संरचनाएं देखने को मिलती है ना। तो देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर के माध्यम से सबसे ऊपर की ओर जो एक तरह से ये देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर जो स्फेरिकल दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, ठीक है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक में क्या होता है कि टोटल 7 सेल 8 न्यूक्लियस होता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 7 कोश का 8 केंद्रक होता है। तो उन 7 कोश का और 8 केंद्रक में क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम। देखते हैं सबसे ऊपर जो आपका चैलेजा और न्यूक्लियस है, चैलेजा और न्यूक्लियस, ये क्या मतलब एक तरह से सबसे ऊपर की ओर जो प्रेजेंट पार्ट होता है उसे बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। ठीक उसके नीचे है ये, जब उसके ठीक नीचे आएंगे तो बीच में सेंटर वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक। तो ठीक फिर उसके नीचे आएंगे आप, मतलब जो आपका माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल की साइड जो है 3 कोशिका होती है, 3 कोशिका में से जो साइड कोशिका होती है उसे बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स, ठीक है। और उसमें एक बड़ी कोशिका होती है जिसे बोलते हैं एक सेल, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर था किसका, स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ ओव्यूल्स। तो एक तरह से मतलब एग्जाम में 2 नंबर का मार्क्स पूछ लिया जाता है टीएस ऑफ ओव्यूल्स ना, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ ओव्यूल्स। तो आपको ये स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा, ड्रा करने के साथ साथ लेबलिंग आपको करना पड़ेगा ना। तो देखिए हमने आपको ये बताया जो एम्ब्रियो सैक है, अभी आपको जस्ट बताया हमने कि जी एम्ब्रियो सैक है। तो एम्ब्रियो सैक में टोटल जो है 7 कोश की 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियेट्स संरचना स्ट्रक्चर्स होती है ना। अब देखिए 7 सेल 8 न्यूक्लियस में देखिए काउंट करते हैं हम कैसे, देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3, और देखिए ये आपका जो है एक ही सेल है, ठीक है, सेल एक ही है लेकिन न्यूक्लियस 2 है। तो यहाँ पे 3 1 4 4 3 7 सेल हो गया ये, ठीक। अब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो न्यूक्लियस में देखते हैं 1 2 3, यहाँ पे देखिए एक सेल है, न्यूक्लियस 2 हैं, तो क्या हो जाएगा 3 2 5 5 3 8। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियट होते हैं। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो एम्ब्रियो सैक है 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो सैक आगे चल के जो है बहुत सारे प्लांट्स का फ्रूट्स का फॉर्मेशन करेगा। अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे जो है अनिषेक फलन। तो अनिषेक जिसे हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी, तो पार्थिनोकार्पी के प्रोसेस में क्या होता है कि उनमें विदाउट फर्टिलाइजेशन के जो है फल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अनिषेक फल जो उसे हम पढ़ेंगे पार्थिनोकार्पी के अंतर्गत। तो ये देखिए स्ट्रक्चर जो है, इसमें सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो एम्ब्रियो सैक्स का होता है, क्योंकि एम्ब्रियो सैक्स में क्या होते हैं 7 कोश की 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर जो है पाई जाती है। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर था टीएस ऑफ ओव्यूल्स। तो यही ओव्यूल्स क्या करेगा आगे चल के फॉर्मेशन किसका कर लेगा, जो है सीड का। तो ये आपका जो है हमने आपको जो है फ्लावर के टोटल 4 पार्ट बता दिए हैं, ठीक है। पहला आपका क्या था कैलिक्स, ठीक, कैलिक्स का यूनिट्स बताया था मैंने आपको सेपल, और दूसरा आपका था कोरोला का जो यूनिट्स था उसे हम बोलते हैं क्या पेटल्स, और जो तीसरा होता है एंड्रोसियम की जो यूनिट्स थी स्टेमन्स, और स्टेमन्स से फॉर्मेशन किसका होता था एंथर से जो है पॉलिन ग्रेन्स, ठीक। तो ये पॉलिन ग्रेन्स क्या करता था पॉलिनेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता था। फिर उसके बाद जो चौथा पार्ट था, चौथे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं गैनोसियम, और गैनोसियम की जो यूनिट्स थी उसे बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में भी देख रहे हो कि जो कार्पेल है, कार्पेल में टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स में पहला क्या है स्टिग्मा, सबसे ऊपर की ओर है, ये क्या करता है पॉलिन ग्रेन्स को अट्रैक्ट कर लेता है, अट्रैक्ट की प्रक्रिया करके जो है पॉलिनेशन में हेल्प करता है। फिर उसके बाद स्टाइल क्या करता है स्टिग्मा को सपोर्ट करता है। फिर उससे नीचे ओवल शेप होता है उसे बोलते हैं ओवरी क्या करता है, ओवरी आगे चल के जो है फ्रूट्स का निर्माण करेगा, और ये ओव्यूल्स क्या करेगा आगे चल के जो है सीड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर तो आपका ओव्यूल्स को हो गया। अगर हम टीएस की बात करें तो टीएस स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ ओव्यूल्स ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है किसका हो गया आपका गैनोसियम। तो जो है इस गैनोसियम से हमें क्या प्राप्त हुआ, मेन हमारा पर्पज क्या था कि हमें जो है एंथर से पॉलिन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो गया, हमें मिल गया, लेकिन हमें उसके लिए क्या चाहिए मेल तो मिल गया। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपका क्या था, अभी हमने बताया था कि जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमें क्या फॉर्मेशन लास्ट में जो मिला था उसे हम क्या बोलते थे, पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स। और उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, ये तो मेल हो गया, फीमेल के लिए हमें क्या चाहिए मालूम होगा, ठीक। फीमेल की हमें जो है क्या मिल रहा है, स्टिग्मा। और जब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, मिल जाएंगे, तो क्या हो जाएगी, पॉलिनेशन की प्रोसेस को ये शो करेंगे। और पॉलिनेशन की प्रोसेस ये आपस में करके जो है एक नए प्लांट्स का जो है ये फॉर्मेशन कर लेंगे। तो आज जो है हमने आपको गैनोसियम बताया, ठीक, गैनोसियम के स्ट्रक्चर्स बताएं और ओव्यूल्स के स्ट्रक्चर बताएं। तो ये देखिए अभी हम जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको, अभी तक तो हमने आपको ये बताया पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा आपस में मिलके जो है पॉलिनेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे पॉलिनेशंस क्या होते हैं, पॉलिनेशन के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक, उसके टर्मिनोलॉजी क्या है, उस टर्मिनोलॉजी के एग्जाम्पल क्या है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको पॉलिनेशंस एक नए उम्मीद के साथ लेके आएंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।